अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुददार माशरा। आज हम जवाब शिकवा का 10वां, 11वां और 12वां बंद आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले कि हम आपके सामने ये बंद पेश करें, हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि फिक्र इकबाल से पाकिस्तान मुनव्वर हो सके और अपनी बुनियादों पर खड़ा हो सके और खुददार बन जाए इंशाअल्लाह। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खुरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, उनको नाम जो कब्रों की तिजारत करके क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के, परवाए नशे मन अपने घर की परवाह, आसूदा आराम करने वाली, मन गले का ढेर, इस्लाफ बुजुर्ग, मुदफन कबर, निको नाम नेक नाम वाले, सनम बुत। अल्लामा इस बंद में कह रहे हैं, ए मुसलमानों, तुम दुनिया में वो कौम हो कि जिन्हें दुनिया में कोई हुनर नहीं आता। तुम्हारी ही कौम है जिसे अपने ठिकाने तक की परवाह नहीं। ना तुम इल्म व फन में अपने आप को आगे ले जा सके और ना अपने आशियानों की ही परवाह कर सके। तुम वो खलियान हो जिसमें बिजलियां आराम कर रही हैं, यानी तुम्हारी बेहिसी इंतहा को पहुंच चुकी है और अपने बुजुर्गों की कब्रों को बेच खाने वाले बन गए हो। अगर कब्रों की तजारत को अपने लिए नामी का बायस समझते हो तो तुम्हें इसकी तिजारत से शर्म आनी चाहिए। तो क्या पत्थर के बुत अगर तुम्हें मिल जाएं तो क्या तुम उन्हें भी बेचने न लगने होगे? इस जमाने में लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों के इस्लामी कब्रिस्तान लोगों के कब्जे में जा रहे थे और वो कब्रें साफ करके इन पर मकान बना रहे थे। शेर में इसी हालत की तरफ इशारा है। इसमें शिकवा के 7वें बंद का आखिरी शेर अल्लामा उसका जवाब दे रहे हैं कि वो बंद ये था और वो शिकवा की दूसरी वीडियो है और मेरी आपसे इल्तमास है कि आप उस वीडियो को और इस वीडियो को मिलाकर सुनेंगे तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। शिकवा की दूसरी वीडियो और 7वें बंद का आखिरी शेर है, कौम जो अपनी जरो माल जहां पर मरती, बुत फरोशी के इवज बुत शिकनी क्यों करती। तो अब यहाँ इकबाल कह रहे हैं कि तुम तो कब्रों को भी बेच खाते, तो अल्लाह ताला क्या फिर तुम्हें तरक्की दे। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। अल्लामा इकबाल का शिकवा का 13वां बंद और उसके पहले 2 शेर और जवाब शिकवा का 11वां बंद, इनके इब्तदाई 2 शेर एक ही जैसे हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि शिकवा में हमने की जगह अल्लामा इकबाल ने यहाँ किसने लगा दिया। आप जरूर हमारी शिकवा की दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। और मुश्किल अल्फाज के मानी, हाथ पे हाथ धरे, गफलत में बैठे, पर्दा आने वाला कल, तशरी। इसमें शक नहीं कि मुसलमानों ने कुफ्र को मिटाने में अपना किरदार खुश उसलूबी से अदा किया और इंसानों को आज़ादी दिलवाई, यानी गुलामी से छुड़ाया। और जो इंसान बुतों का गर्विदा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूला हुआ था। खाना काबा के अंदर 360 बुत थे। खाना काबा की हिफाजत की मुसलमानों ने और कुरान मजीद की अशात का बंदोबस्त भी किया, लेकिन ये सब काम तुम्हारे बुजुर्गों ने किए। तुम लोगों ने इस्लाम के फैलाव के लिए क्या किया? तुम लोग तो हाथ पे हाथ धरे आने वाले कल का इंतजार करे हो। हाथ पे हाथ धरे यानी बिल्कुल इंतजार में बैठे हो कि माँ मेहदी आएंगे, वो इस्लाम का गलबा करेंगे। तो अल्लामा इकबाल अपनी कौम को, मुसलमानों को हुर्रियत का दर्स देते हैं, काम का दर्स देते हैं कि तुम अपने आबा की तरह खुददार हो जाओ। तुम वो कौम हो जो सिर्फ अल्लाह से डरती है और किसी से नहीं डरती। और मैं ये कहूँगी कि आज अगर अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो वो फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को देखकर बहुत खुश होते। क्या कहा बहर मुसलमान है फ़कत वादाए हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है खातिरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आइन हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। मुश्किल अल्फाज के मानी, बहरे मुसलमान, मुसलमान के लिए फ़कत सिर्फ, शऊर खातिरे हस्ती, कायनात को पैदा करने वाला यानी हम सब का रब, मुस्लिम आइन इस्लामी कवानीन पर अमल करने वाला। अल्लामा इस बंद में कह रहे हैं कि क्या कहा मुसलमानों को सिर्फ जन्नत में हूरों के वादे पर ही बहला दिया गया है। तुम लोगों को तो बेसबब शिकवा करने के आदाब भी मालूम नहीं, अकल नाम को नहीं। अल्लाह का कानून सिर्फ और सिर्फ अदल इंसाफ करता है और इसका यही अजल से दस्तूर रहा है। ये मुमकिन नहीं कि मुसलमान काफरों के से काम करें और इन्हें जन्नत की तमाम आसाइशें दुनिया और आखिरत में मिल जाएं। महल्लात, बागात और हूरें
یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر قائم رہے، اور تم میں سے کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اسے جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے۔ میں تمہارا رب جو ہمیشہ ہمیشہ سے موجود ہوں اور تم لوگوں پر عنایات کرنے والا ہوں۔ علامہ اقبال جواب دے رہے نا اللہ کی زبان میں، مگر تم اپنے آپ کو اس کے اہل تو ثابت کرو، کوئی موسیٰ ہی نہ ہو تو تغور کے جلوے کسے دکھائی دیں گے۔ علامہ اقبال کی شکوہ میں 16ویں بند کے درمیانی جو شعر تھا اس کا جواب علامہ نے اس میں دیا آخری شعر میں۔ میں پہلے شکوہ کا شعر پڑھتی ہوں۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اور اس شعر میں کہا تم میں کوئی حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ آپ میری یہ ویڈیو شکوہ کی 16واں بند اور تیسری ویڈیو کو اس کے ساتھ ملا کر سنیں گے تو آپ کو علامہ اقبال کی یہ شعر اور یہ بند بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، اور خوددار معاشرہ بنانے میں ہمارا تعاون کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔